नमस्कार दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और टीम की घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि चयनकर्ताओं ने सिर्फ मौजूदा प्रदर्शन को नहीं बल्कि आने वाले समय की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है। 5 मुकाबलों की ये सीरीज खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगी, क्योंकि लंबी T20 सीरीज में केवल एक मैच का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होता। यहां लगातार 5 मुकाबलों में फॉर्म, फिटनेस, मानसिक मजबूती और परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की क्षमता की परीक्षा होगी। भारतीय टीम के लिए वेस्टइंडीज का दौरा हमेशा अलग तरह की चुनौती लेकर आता है। कैरेबियाई परिस्थितियों में T20 क्रिकेट का अपना अलग अंदाज देखने को मिलता है। कुछ मैदानों पर गेंद बल्ले पर तेजी से आती है, तो कुछ परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों और धीमी गति के गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है। ऐसे में भारतीय टीम को केवल आक्रामक बल्लेबाजी के भरोसे नहीं रहना होगा। 5 मैचों की सीरीज में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार टीम संयोजन में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है और यही कारण है कि 15 सदस्यीय स्क्वाड में विकल्पों की गहराई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस टीम चयन की सबसे खास बात यह है कि भारतीय क्रिकेट में अब खिलाड़ियों की भूमिका को पहले से अधिक स्पष्ट करने की कोशिश दिखाई दे रही है। T20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का सिर्फ प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं है। टीम को ऐसे क्रिकेटरों की जरूरत होती है जो ये समझ सके कि उन्हें किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी है, किस चरण में गेंदबाजी करनी है और दबाव की स्थिति में किस तरह फैसला लेना है। 5 मैचों की सीरीज इसी निरंतरता की परीक्षा लेने वाली है। बल्लेबाजी विभाग पर नजर डालें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग परिस्थितियों में रन बनाने की होगी। पावर प्ले में तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाजों के साथ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो मिडिल ओवर्स में पारी को स्थिर रख सके। वहीं आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए फिनिशिंग विकल्प भी मजबूत रखने होंगे। टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि बल्लेबाजी क्रम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर न रहे। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी संभालने वाला विकल्प मौजूद हो और अगर शुरुआत शानदार रहती है तो उसी गति को बड़े स्कोर में बदला जा सके। ऑलराउंडरों की भूमिका भी इस सीरीज में बेहद अहम रहने वाली है। T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी कप्तान को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। एक ऑलराउंडर बल्लेबाजी में 5 या 6 ओवरों के आसपास की स्थिति संभाल सकता है और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी योगदान दे सकता है। 5 मैचों की सीरीज में यही बहुमुखी प्रतिभा टीम संयोजन को अधिक लचीला बनाती है। इसीलिए स्क्वाड में मौजूद ऐसे खिलाड़ियों की भूमिका केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगी। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय टीम के सामने वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स को नियंत्रित करने की चुनौती होगी। कैरेबियाई बल्लेबाज अगर सेट हो जाएं तो कुछ ही ओवरों में मैच का समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में नई गेंद से अनुशासित शुरुआत, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की कोशिश और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी तीनों की जरूरत होगी। तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन विकल्पों की भूमिका भी परिस्थितियों के आधार पर महत्वपूर्ण हो सकती है। डेथ ओवर्स इस पूरी सीरीज का निर्णायक क्षेत्र बन सकते हैं। T20 में आखिरी 4 या 5 ओवरों में 40 से 60 रन का अंतर आसानी से पैदा हो सकता है। भारतीय गेंदबाजों को यॉर्कर, धीमी गेंद और अलग अलग लेंथ के इस्तेमाल के साथ बल्लेबाजों की कमजोरी के अनुसार योजना बनानी होगी। वहीं बल्लेबाजी में भी आखिरी ओवरों के लिए ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो दबाव में बड़े शॉट लगाने के साथ स्ट्राइक भी सही तरीके से संभाल सके। फील्डिंग को भी इस सीरीज में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 मैचों की लंबी T20 सीरीज में कई मुकाबले बेहद करीबी हो सकते हैं और ऐसे समय में एक कैच, एक रन आउट या बाउंड्री पर बचाया गया रन निर्णायक बन सकता है। भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में ऊर्जा बनाए रखना जरूरी होगा। लगातार 5 मैचों के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और फील्डिंग स्तर भी टीम की सफलता में बड़ा योगदान देगा। इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण पहलू युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन भी रहेगा। अनुभवी खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल सकते हैं, जबकि युवा क्रिकेटर अपनी ऊर्जा और आक्रामक सोच से मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। चयनकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि दोनों वर्गों की क्षमताओं को एक साथ उपयोग किया जाए और ऐसा संयोजन तैयार किया जाए जो 5 मुकाबलों में प्रभावी रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज को भारतीय टीम के लिए एक लंबी परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। यहां सिर्फ पहला मुकाबला जीतना लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि पूरी सीरीज के दौरान प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। खिलाड़ियों को अलग अलग परिस्थितियों में मौके मिल सकते हैं और हर मुकाबला टीम मैनेजमेंट को भविष्य के लिए नए जवाब दे सकता है। अब सभी की नजर बीसीसीआई द्वारा घोषित इस 15 सदस्यीय स्क्वाड पर है। कौन खिलाड़ी शुरुआती मुकाबले में जगह बनाएगा, किसे परिस्थितियों के अनुसार मौका मिलेगा और कौन खिलाड़ी अपनी निरंतरता से
टीम में स्थान मजबूत करेगा, इन सवालों के जवाब सीरीज के दौरान मिलेंगे। इतना जरूर है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की यह T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक और द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है। यह टीम संयोजन, खिलाड़ियों की निरंतरता, रणनीतिक विकल्प और दबाव में प्रदर्शन की एक बड़ी परीक्षा होगी।